वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। आइए हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर जो वेलोसिटी इन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं अभी लास्ट कुछ दिनों से। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी इन मैकेनिज्म में हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस सेंटर। एक्चुअली जब वेलोसिटी इन मैकेनिज्म बताए थे तो आपको बताए थे कि देयर आर टू मेथड्स, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड और रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड अभी हम लोग का चल रहा है और इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये हमने पूरा डिटेल में बताया था। और आपको ये बताया था कि किसी भी लिंक पे, ठीक है ना, कोई पॉइंट है तो उसका कैसे हम इंस्टेंटेनियस सेंटर के हेल्प से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि वेलोसिटी ए का जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का मालूम है, पॉइंट ए का वेलोसिटी एंड जो पॉइंट ए पे वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मालूम है और इसका सिर्फ डायरेक्शन मालूम है, तो इसका वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा निकल करके आया था VA/AI VB/BI। दैट मीन्स कि यदि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको मालूम चलेगा, और ये कैसे मालूम चलेगा अभी हम और डिटेल में बताएंगे। तो ये जो है आपका VA/AI, इसको आप मेजर कर लेंगे ग्राफिकली, और ये BI ये भी ग्राफिकली मेजर कर लेंगे। तो AI मालूम चल गया, BI मालूम चल गया, VA मालूम है तो VB निकल जाएगा आपका, ठीक ना। तो इस तरह से हम निकाले थे इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में। आप देखे थे कि कितना आसान है, बट टफ क्या है, ठीक है। तो टफ सिर्फ इतना सा है कि आप जब इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालते हैं, ठीक है, आप जब इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। इंस्टेंटेनियस सेंटर यदि निकाल लिए तब तो हमारा काम आसान हो गया, लेकिन निकालेंगे कैसे, तो ये हमने पूरा डिटेल बताया था लास्ट वीडियो में। तो अब आइए इस वीडियो में सबसे पहले देखें कि कोई मैकेनिज्म है हमारा, कोई भी मैकेनिज्म हो, ठीक है, चाहे वो 4 बार मैकेनिज्म हो या 3 बार मैकेनिज्म हो या 5 बार मैकेनिज्म हो, कोई भी मैकेनिज्म हो आपके पास। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी मैकेनिज्म है, एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे कितने। सबसे पहला अभी हम देखेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, हाउ मेनी इंस्टेंटेनियस सेंटर। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इस वीडियो में, टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड हाउ टू फाइंड और हाउ टू लोकेट द इंस्टेंटेनियस सेंटर, हाउ टू लोकेशन ऑफ कर देते हैं, लोकेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो एक तो टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे, और लोकेशन, ये 3 चीज़ हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो आइए हम आपको की कॉन्सेप्ट बताते हैं इसका और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी मैकेनिज्म में, जैसे आपका ये 4 बार मैकेनिज्म है, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर लिंक हो गया, 4 नंबर लिंक हो गया। अब बच्चे हैं तो इनका तो नामकरण करना पड़ेगा, नामकरण हमने कर लिया, ठीक ना। अब सवाल ये है कि इसमें नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने होंगे। तो देयर इज ए फार्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक ना। तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर किसी भी आपके मैकेनिज्म में जो होता है, दैट इज द n × n-1/2। ध्यान रखिएगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ लिंक। तो अब किसी भी लिंक में आप देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस सेंटर आपका निकल करके आ जाएगा। अभी जैसे हम एग्जांपल ले लें इसी का, क्या कि नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितना होगा, तो कितना होगा n × n-1/2। दैट मीन्स कि 4 × 4-1/2, दैट मीन्स कि 6, ठीक है। अब ये 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर इसमें होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर तो होगा, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर का नाम क्या क्या होगा, अब दूसरा काम होगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा चीज़ सीखेंगे हम लोग, क्या, नेमिंग, ठीक है ना, कि कोई भी इंस्टेंटेनियस सेंटर है तो उसका नाम क्या होगा। अब 6 बच्चे तो होंगे, लेकिन 6 बच्चों का नाम भी तो रखना पड़ेगा अपने को, ठीक ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जस्ट एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, ठीक ना। ये आपका लिंक हो गया और इसके ये नंबरिंग हो गए, ये बउआ सब हो गया इसका 1 2 3 और 4। तो अब पहले तो नामकरण सीखिए, इसका नाम क्या क्या होगा, ठीक ना। तो अब नाम जो होगा, तो अब इसका सबसे पहले 6 बच्चे चाहिए हमें, यहाँ पे कितने हैं, 6 बच्चे हैं।
अब 6 बच्चों का नाम क्या होगा, तो इस तरह से आप ध्यान रखिए। तो इसका मैं एकदम शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक एक से शुरू कीजिए। जैसे आपने यहाँ शुरू किया 1 से, तो ये 1 आपने 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा, कहानी ख़त्म। ठीक है, अब इसको 2 लीजिए, ठीक ना। 2 के साथ हमेशा इंक्रीमेंट के साथ, 2 के साथ 1 नहीं आएगा, नीचे वाला नहीं आएगा, बड़े भाई के साथ छोटा नहीं आएगा, बड़े के साथ और बड़ा ही आएगा, मतलब 3 आएगा और 4 आएगा। फिर जब 3 लीजिए तो 4 आएगा। अब 4 के साथ कोई ऊपर वाला बचा ही नहीं, बचा क्या, नहीं बचा। तो अब देखिए यहाँ पे आपके इंस्टेंटेनियस सेंटर निकल गए। ये क्या हो गया, I12, ये I13, ये I14, ये I23, I24 और I34। तो ये देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 ये ऑटोमेटिक इतना निकल करके आ जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से नेमिंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा हमारा पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे नेमिंग हो गया आपका, कि कैसे हम नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। अब नेमिंग के बाद आइए टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब यहाँ पे टाइप्स में 3 तरह का इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है दोस्त, ठीक है ना। पहला होता है आपका फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर, फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर। फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर वो होता है जो किसी भी लिंक में आपका, किसी भी काइनेमेटिक चेन में या मैकेनिज्म में एक लिंक तो फिक्स रहेगा 100%। तो जो लिंक फिक्स रहेगा उसके साथ क्या आ जाएगा आपका फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका फिक्स्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा I12, ये क्या हो जाएगा I14, ठीक है। दूसरा होता है परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर, परमानेंट इंस्टेंटेनियस सेंटर। परमानेंट मतलब कि फिक्स तो नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये फिक्स तो नहीं रहेंगे लेकिन परमानेंट रहेगा, ये कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। तो देखिए I23 और I34, ठीक है। तो इस तरह से I23 और I34, दैट मीन्स कि आपका यहाँ देखेंगे तो I12, ये आपका I12 और I14 ये क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए, क्योंकि ये फिक्स्ड लिंक के साथ है। देख लीजिए I12 और I14। उसी तरह से I23 और I34 क्या हो गए आपके परमानेंट, ठीक है। अब तीसरा होता है नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट, नहीं फिक्स्ड है न ही परमानेंट है, ठीक है। जैसे अब ये कौन सा होगा, तो अब वो इसमें आपको कहीं नहीं दिखेगा, ध्यान रखिएगा। अब I12 आपको मिल गया, I14 मिल गया, I14 देखिए कहाँ पे है, ये है। उसके बाद I23 मिल गया, I23 कहाँ है, ये मिल गया। I34 मिल गया। बचा कौन कौन सा, देखिए ये I13 बच गया, I13 और ये I24, ये 2 बच गया दोस्त आपका, ठीक है। यही दोनों वो है जो जिस गुमशुदे की तलाश करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये नाइदर फिक्स्ड है नॉर परमानेंट है। तो अब ये होगा कहाँ पे, तो वही आपको निकालना है, ठीक है। मैं आपको 2-4 जो है आपको मेथड बताऊंगा। सबसे पहला मेथड जो अभी हमने देखा था परपेंडिकुलर टू इंस्टेंटेनियस सेंटर, अब उसको भूल जाइए। अब देखिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, ऑलवेज गो अलोंग द इंस्टेंटेनियस सेंटर, अलोंग द लिंक। पहला जो है लोकेशन, ठीक है ना, क्या हम बात कर रहे हैं लोकेशन। अब बात आती है लोकेशन ऑफ आई सेंटर। तो अब देखिए दोस्त, ठीक है ना, फिक्स्ड और परमानेंट निकालने में आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड लिंक के साथ है तो फिक्स्ड हो जाएगा। कौन कौन सा, I12 और ये I14, और ये परमानेंट हो गया I23 और ये I34, ये तो हो गया। लेकिन जो 2 बचा, कौन कौन सा, I13 और I24 जो बचा, ये इसकी खोजनी पड़ेगी, ये गुमशुदा है, ठीक है। तो अब इसको खोजेंगे कैसे, दैट मीन्स द लोकेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे ये फिक्स्ड और परमानेंट
तो खोजने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड भी आप खोज लेंगे और परमानेंट भी खोज लेंगे। अब दिक्कत किसके साथ है? जो फिक्स भी नहीं है परमानेंट भी नहीं है, अब उसको खोजेंगे कैसे? तो पहला आपको ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, 2 ट्रिक सिर्फ बताऊंगा और दोनों ट्रिक से निकल जाएगा। पहला ट्रिक है अलोंग दी लिंक, अभी दूसरा ट्रिक नहीं बताया जा रहा है, अलोंग दी लिंक। तो लिंक के अलोंग लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, अलोंग दी लिंक। तो अब अलोंग दी लिंक कैसे आप ड्रॉ करेंगे? तो देखिए अभी हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। ये जो है क्या है, 2 है और 4 है, तो 2 और 4 नहीं, ये 1 और 3 देखना है। जो ट्रेंगल कौन सा इनक्लोज हो रहा है, जब हम आपको शुरू में इंस्टेंटेनियस सेंटर बताए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि आप हमेशा देखिए कि ट्रेंगल कौन सा इनक्लोज हो रहा है, वही इंस्टेंटेनियस सेंटर के सामने होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए और बी आई, तो ये ए बी क्या हो रहा है, इनक्लोज कर रहा है आई को, तो ये होगा आई ए बी। इसका यदि हम नाम बोले तो क्या होगा, आई ए बी, ठीक है, क्योंकि इस ट्रेंगल को ए बी इनक्लोज कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे अब देखिए अलोंग द लिंक आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए इस ए बी के अलोंग जो है आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब कहाँ तक ड्रॉ करना है ये आपको अभी अंदाज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 2 4 5 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको अंदाज मिल जाएगा। एक इसके अलोंग आपने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद इसके अलोंग ड्रॉ कर दीजिए। देखिए इसके अलोंग जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों जा कर के भाई बहन कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा I13, ये 1 और 3 को इनक्लोज कर रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो गया I13, ठीक है। तो जो गुमशुदे की तलाश थी I13 मिल गया आपको, ठीक है। दूसरा अब चाहिए क्या, 2 4, तो ये 2 और 4 इस वाले लिंक को आप आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। एक इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना, और इसको इस 1 वाले को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। देखिए इसको आगे बढ़ाए, इसके अलोंग 3 के अलोंग लाइन खींच दी और 1 के अलोंग एकदम सीधा लाइन खींचना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मिला, यही पॉइंट्स आपका क्या है, बेसिकली I2 और 4 को इनक्लोज कर रहा है, तो I24 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये I24 मिल गया, तो ये I24 भी मिल गया। तो अब देखिए तो पूरे 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल गए कि नहीं आपको, I12 I23 I34 I14 I13 और I24। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो ये है कि अलोंग दी लिंक आप लाइन ड्रॉ कीजिए और दोनों एक दूसरे को जा कर के, ठीक ना, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा कर के कहीं ना कहीं गले मिलेंगे, और ये जब गले मिलेंगे तो आपको बच्चे भी मिल जाएंगे, ठीक ना। तो ये बच्चा मिल गया I13, ठीक है। अब ये I13 नाम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 और 3 के जो इनक्लोज था उसको आपने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो इस बच्चे का जो नाम भी होगा ये मम्मी पापा के ही मिलता जुलता होगा, 1 और 3, ठीक है। उसी तरह से ये 2 और 4, ठीक है। अब इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे कोई लिंक है, ये आपका लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है, तो इसको और इसको जहाँ पे क्रॉस कर रहा है यही क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर I12। यदि यहाँ नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर आप पूछेंगे कि कितना होगा, ठीक है, तो कितना होगा, 2 है, और आपका फार्मूला क्या है नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का, n इंटू n माइनस 1/2। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 माइनस 1/2, दैट मीन्स कि 1। तो देखिए एक इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा कि नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है आपका लिंक पॉइंट कोई 1 है और ये कोई 2 है, ठीक है। अब जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि अलोंग द लिंक, अब ये ड्रॉ करेंगे तो कहीं मिलेगा क्या, ये दोनों एक दूसरे से कट करेंगे, ये कहीं एक दूसरे से कट करेंगे क्या, कभी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि ये I12 जो है एट इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। इधर भी आप जाएंगे तो इधर भी क्या होगा, एट इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कहीं गले मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। ये मान लीजिए VA है और ये VB है, ये कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कोई पॉइंट्स है, ठीक है ना, ये कोई आपका रोलिंग जो है लाइन है, इस पे ये रोल कर रहा है और इस पॉइंट से कोई पॉइंट यहाँ पे क्या है, VA है, कोई पॉइंट A है और ये भी कोई पॉइंट आपका क्या है, B है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपका वेलोसिटी मान लीजिए परपेंडिकुलर, तो ये VA, ये पॉइंट A है और इसका जो है आपका क्या हो गया, ये
भी बी, ये दोनों एक दूसरे से कहीं मिलेंगे क्या? ठीक है ना, ये तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके परपेंडिकुलर जब आप खींचिएगा ए और बी तो इधर खींचने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आई ए बी मिल गया कि नहीं, दोनों एक दूसरे को तो यहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लिंक। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है ना, ये कोई आपका बॉडी है, इसके ऊपर कोई आपका पॉइंट है बी और यहाँ भी कोई पॉइंट ए है, ये रोटरी मोशन है, तो इसका भी परपेंडिकुलर किसके होगा? सेंटर के। तो पहले तो सेंटर से मिला दीजिए, और जब सेंटर से मिलाइएगा तो यही आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा। इसका वेलोसिटी कुछ इधर होगा और इसका भी वेलोसिटी कुछ इधर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर, लेकिन ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया तो यही आई ए बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यदि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोई हम ऑब्जेक्ट रख दें और इसके अंदर हम पूछें कि कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ इधर होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ इधर होगी। ठीक है, इस दोनों के आप परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है ना, और जब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो दोनों जा करके कहीं ना कहीं मिलेगा, और ये वहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ये जो सर्कुलेटरी मोशन का रेडियस होगा, जो सेंटर होगा, वहीं पे मिलेगा, और ये आपका आई ए बी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखें इस तरह से कि आप कैसे आप जो है किसी भी लिंक का इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी में देखेंगे केनेडी थ्योरम। एक तो जो है हमने आपको बताया कि कैसे इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालते हैं। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के मेथड्स तो हमने बता दिए, ये भी हमने बता दिए कि कितने होंगे। ठीक है ना, तो आप निकालेंगे कितने होंगे, उन बच्चों का नाम क्या होगा, ये भी आप देख लेंगे। अब एक छोटा सा थ्योरम है जो हम आपको बता रहे थे कि लोकेशन ऑफ द आई सेंटर कैसे निकालेंगे। तो एक तो पहला है अलोंग द लिंक, लेकिन हर जगह इस फार्मूला से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, एक दूसरा और लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है उससे आपका सॉल्व हो जाएगा, और वो ये कहता है, ठीक है ना, कि उसका नाम जो है उसका केनेडी थ्योरम है। ध्यान रखिएगा, केनेडी थ्योरम। एक आर्नहोल्ड केनेडी करके साइंटिस्ट थे, वही केनेडी थ्योरम उन्होंने दिया था। ठीक है ना, तो उसी थ्योरम के आधार पे ये मैं आपको अभी केनेडी थ्योरम बताने जा रहा हूँ, जिससे कि दूसरा निकलेगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम आपको वहाँ पे बताएंगे। अब ध्यान दीजिए, केनेडी थ्योरम कहते क्या हैं, ये केनेडी साहब कहते क्या हैं। ये कह रहे हैं कि इफ़ देयर आर थ्री बॉडीज, ध्यान दीजिए, इसी को थ्री सेंटर लाइन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्री सेंटर लाइन मेथड। थ्री सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, अभी थ्री लाइन सेंटर मेथड कहते क्या हैं कि इफ़ देयर आर थ्री बॉडीज, इफ़ there are three bodies, if there are three bodies move relative to each other, move relative to each other, move relative to each other, then there will be three instantaneous center, and all these instantaneous center lie on a single straight line. ठीक है ना, ये all these three instantaneous center will lie on the single straight line. अब ध्यान दीजिएगा, आर्नहोल्ड केनेडी थ्योरम को समझना बहुत आसान है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो कैसे, इसको अभी हम आ रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया कि आर्नहोल्ड केनेडी थ्योरम क्या है कि इफ़ देयर आर थ्री बॉडीज, जैसे ये लिंक है आपका, कोई तीन लिंक है, ध्यान दीजिएगा। अब लिंक नंबर ये क्या हो गया आपका 1, ये 2 और 3। ठीक है, अब केनेडी साहब ये कहते हैं कि इफ़ देयर आर थ्री लिंक्स देन देयर विल बी थ्री इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब यहाँ से इंस्टेंटेनियस सेंटर आप निकालेंगे तो 3 × 3 - 1/2, यही फार्मूला है हमारा। तो ये तो आपका निकल गया कितना, 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर निकल गया। अब तीनों का नाम क्या होगा, 1 2 1 3 और 2 3, यही नाम होगा बच्चों का।
तो ये देखिए, तो I12 निकल गया, I13 और I23, ठीक है। तो ये तीनों इंस्टेंटेनियस सेंटर निकल गया। लेकिन अब केनेडी थ्योरम आए और उन्होंने कहा कि ये जो तीन जो है लिंक होंगे और तीन इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, सिंगल स्ट्रेट लाइन पे होगा। अब वो कैसे होगा साहब, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अब आइए थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, यहाँ पे I12 और I13 तो निकाल लिए, ठीक है ना। केनेडी थ्योरम दैट मीन्स कि, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इफ़ देयर आर 3 बॉडीज देन देयर विल बी 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर एंड ऑल दीज इंस्टेंटेनियस सेंटर विल लाई ऑन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए कोई पॉइंट 1 2 है और ये 1 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहते हैं वो कि यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, मान लीजिए ये ए बी और ये पॉइंट है आपका सी, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी का यदि वेलोसिटी निकालेंगे तो इसके परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, ये बी सी, और इसके परपेंडिकुलर यदि बी सी के रेस्पेक्ट में आप निकालेंगे तो ये भी होगा बी सी और ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये भी बी सी होगा और ये भी ए सी होगा, सी ए, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब एक ही पॉइंट का एक ही समय में दो डायरेक्शन वेलोसिटी का कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट, ठीक ना, इट इज नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। दैट मीन्स कि ए सी के रेस्पेक्ट में भी परपेंडिकुलर और इसके भी रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ये कैसे हो सकता है, इट इज टोटली इम्पॉसिबल, ठीक ना। भी सी ए perpendicular to AC and BC perpendicular to BC at the same time is not possible, same time is impossible, सीधा हम लिखें। अब लेकिन वेलोसिटी तो होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो हमने आपको शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ, तो बोलिएगा कि सर ये तो गलत हो जाएगा, ठीक ना, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब देखिए होगा कैसे, ये दोनों के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, तो दोनों के परपेंडिकुलर सिर्फ तब हो सकता है जब ये I23 आपका I23 कहाँ हो जाए, इस ए बी के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करे। ए बी के ऊपर कहीं भी यदि हम I23 लेते हैं, ठीक है, I23 लेते हैं, जैसा कि अभी हम आपको फर्स्ट उसमें दिखाए थे कि यहाँ पे ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये ए आई के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, यहाँ भी बी आई के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आखिर जो ये आई ए बी दोनों के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे ये दोनों के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब ये थ्योरी फेल कर जाएगा। तो अब इसको पास कराने के लिए क्या मेथड है कि I12 और I13 के ऊपर ही कहीं ना कहीं I23 दे दें, तो इसके ऊपर ही देखिए, तो हमारा यहाँ भी VC यदि हम देंगे तो इस VCA, तो देखिए इस A के परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, और यहीं पे हम कहीं भी ड्रॉ कर दें VBC तो इसके परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं। तो अब देखिए ये दोनों के परपेंडिकुलर हो गया, कब होगा, ये दोनों एक ही समय में एक लाइन के परपेंडिकुलर कब हो सकता है, जब ये I23 एक सिंगल लाइन पे हो, ये सिंगल लाइन पे हो। तो अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये तीनों एक सिंगल लाइन पे होंगे, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व करने का ये मेथड है कि जैसे हमारे पास कोई मैकेनिज्म है, ठीक है, ये अभी हमने सॉल्व करके बताया था आपको, ये आपका फिक्स्ड लिंक हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 1, ये क्या हो गया आपका 2, ये 3 और 4, ठीक है। ये I12 अब इसमें कौन कौन से होंगे, तो देखिए ये हमने निकाला था, क्या होगा 6 तो होगा I12, I13, I14, I23, I24 और I34, ये 6 होंगे, ये बच्चों के नाम हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आप निकालेंगे, तो अब ये बोलता है कि I12 यहाँ निकल गया, ठीक है, I14 यहाँ निकल जाएगा, ठीक है, ये I14 हो गया, I23 यहाँ निकल गया, I34 यहाँ निकल गया। अब बचा कौन कौन सा है,
ये देखिए तो I13 बच गया और I24, यही तो दो निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी दो को पकड़ लीजिए। अब इसका एक मेथड है सर्किल मेथड, वो भी आप देख सकते हैं। किसी भी उसके लिए आप क्या कीजिए कि एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आर्नहोल्ड केनेडी थ्योरम अप्लाई करने के लिए आप एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए और जितने लिंक्स हैं, ठीक है ना, जैसे 4 लिंक हैं तो इस पर 4 ले लीजिए, 1 2 3 और ये 4, ये चारों को मिला दीजिए। अब 5 रहेंगे तो 5 पॉइंट्स लेंगे, ठीक है ना, कहाँ पे, सरकमफ्रेंस पे ही। अब इसमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये देखिए ये आपका ये I14 मिल गया यहाँ से, ये I12 मिल गया, I23 मिल गया और I34 मिल गया। अब इसको ट्रायंगल यहाँ से भी बन सकता है और ये एक ट्रायंगल यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, I24 और ये जो मिला I13, ये वाली। देखिए हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं तो शायद आपको देखना आसान हो जाएगा। ठीक है, I13। अब किसी भी एक ट्रायंगल को लीजिए, अब यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे तो अब ध्यान दीजिए, अभी हम निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ये देखिए तो 1 2 4, ये ट्रायंगल 1 2 4, ठीक है ना, ये 1 2 4 ले रहे हैं, 1 2 4। तो ये कौन सा इंसिडेंट सेंटर आ रहा है, I12 I14 I24, I12 I14 और I24। अब ये केनेडी थ्योरम कहता है कि यदि ये ट्रायंगल है तो ये I12 I14 I24 एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे होगा। ठीक है, अब यही चीज़ जो है ये 2 4 3 पे ले लीजिए, ट्रायंगल 2 3 4 आ रहा है समझ में, 2 3 4। तो ये 2 3 4 पे कौन सा है, I23 यहाँ पे I34 और ये I24 सेम स्ट्रेट लाइन पे होगा। ठीक है, फिर अब ट्रायंगल कौन सा ले लीजिए, ये तो ये ले लिए थे। अब देखिए तो ये 1 2 3 भी ले सकते हैं, ट्रायंगल 1 2 3। ट्रायंगल जब 1 2 3 लेंगे तो ये I12 I23 I13, I12 I23 और I13 एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पे होगा। और यहाँ पे ट्रायंगल अब कौन सा ले सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार आप 1 2 3 लिए थे, अब 1 4 3 भी ले सकते हैं, ट्रायंगल 1 4 3 ले सकते हैं। तो जब 1 4 3 लेंगे, कौन सा 1 4 3, तो ये I13 I14 और I34 सिंगल स्ट्रेट लाइन पे होगा, I14 3 4 1 4 I34 और I13 ये सिंगल स्ट्रेट लाइन पे होगा। अब इसको ध्यान रखिए, अब इसके हेल्प से हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये I12 और I14 ये तीनों सिंगल स्ट्रेट लाइन पे होगा केनेडी थ्योरम से। तो ये I12 और I14 और I14 कहाँ पे है, यही है ना आपका I12 और I14, इसी स्ट्रेट लाइन पे कौन सा होगा, 2 4 भी होगा, यही बोल रहा है ना, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा। अब ये 2 4 होगा लेकिन कहाँ होगा ये अभी हमें नहीं मालूम। ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ पे होगा ये हमें नहीं मालूम, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये अब इसकी कहानी ख़त्म कर दीजिए। अब ट्रायंगल 2 3 4 देखिए, I23 I34, I23 आपको मालूम है क्या, 2 3 मालूम है, I23 मालूम है और I34 भी मालूम है, I34 भी मालूम है। तो I23 और I34 और I24 एक ही लाइन पे होगा, मतलब इसी लाइन पे कहीं आगे या पीछे 2 4 होगा, ये 2 4 होगा इसी पे लाइन पे, और इस पे भी हम बोले थे कि इधर ही आगे या पीछे कहीं ना कहीं 2 4 होगा। तो अब देखिए इधर यदि हम जाएंगे तो इधर तो ये कभी मिलेगा ही नहीं, लेकिन इधर मिलने की संभावना है। जब इधर आप आएंगे तो ये पॉइंट जो आप जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेगा यही हो जाएगा I24, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने ये थ्योरम से निकाला था I12 I14 I24, तो I12 I14 और I24 सिंगल स्ट्रेट लाइन पे हो गया, और फिर दूसरे ट्रायंगल से I23 I34 I24, तो I23 I34 और I24 देखिए इसको स्ट्रेट किए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस किया तो ये आपको I24 मिल गया।
तो ये मिल गया आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा कौन सा एक बचा, I13। अब I13 के लिए भी हम ऑलरेडी यहाँ पे ट्रायंगल से आप निकाल चुके हैं, ठीक है। देखिए I13 के लिए I12, I23, I13 ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा। I12, I23, I12 और I23 मालूम है आपको, I12 और I23 मालूम है, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं I13 होगा। अब कहाँ होगा ये हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब देखिए, तो इसकी कहानी हो गई। अब इसमें 1 4 3 4 और 1 3 अगेन देखिए 1 3 दोनों में कॉमन है और यही तो जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो I14 और I34 का है, I14 और I34 पे ही कहीं ना कहीं I13 होगा। तो ये I13 के लिए क्या करेंगे, आप इसको आगे बढ़ा देंगे। तो इसको अभी आप बोल रहे हैं कि इसी स्ट्रेट लाइन पे I13 होगा और इधर भी बोले थे कि I13 इसी स्ट्रेट लाइन पे होगा, तो ये जहाँ क्रॉस करेगा वहीं पे होगा ऑब्वियसली। तो ये देखिए जहाँ क्रॉस किया I13 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप I13 और I24 निकाल सकते हैं। तो कुल कहने का मतलब ये था, आपको एक बार समराइज कर दें कि जब भी इंस्टेंटेनियस सेंटर आप निकालते हैं तो दो मेथड आप लगा सकते हैं। अलोंग द लिंक मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको जो है ये निकालने पड़ते हैं आर्नोल्ड केनेडी थ्योरम, और इसमें ट्रायंगल का रूल फॉलो होता है, ठीक है ना। हम आगे भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप इन वीडियोज़ को देखते रहते हैं तो ये आपको निकालना और आसान हो जाएगा। आई होप केनेडी थ्योरम आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इसको एक दो बार देखने के बाद ज़रूर लिखिएगा, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा केनेडी थ्योरम का, ठीक है। तो अब इस तरह से आपने देखा कि इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में सबसे पहला काम है आपको फाइंड आउट करना कि कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे किसी मैकेनिज्म में, फिर वो कौन कौन से होंगे, उनका नाम क्या होगा, ठीक है ना। ये अभी आपने देखा नाम कैसे हम बच्चों का रखते हैं। उसके बाद आपको ये फिक्स्ड और परमानेंट तो आसानी से मिल जाते हैं, ठीक ना। लेकिन ये नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट के लिए आपके पास दो रूल है, अलोंग द लिंक लगा लीजिए या केनेडी थ्योरम। केनेडी थ्योरम इज द मोस्ट सूटेबल, क्योंकि यहाँ पे गलत होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक ना। और केनेडी थ्योरम के लिए ये सर्कल का मेथड आपको बता दिए, विदाउट सर्कल नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये सर्कल बनाइए, इसमें आप सभी लिंक का जितने नंबर ऑफ लिंक होंगे ये सभी इसके सरकमफ्रेंस पे दे करके और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने की कोशिश करनी है आपको। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल आप बन पाएगा उतना आपका ये आसानी से निकल जाएगा, उतना बनाना ही पड़ेगा एक्चुअली। और ये सभी ट्रायंगल के नाम पे जो स्ट्रेट लाइन पे होंगे, जो भी ट्रायंगल बनाएंगे आप, जैसे ये 1 2 3, तो ये जो तीनों इंस्टेंटेनियस सेंटर एक लाइन पे होंगे, ये आ गया। फिर ये भी एक लाइन पे होगा, ये भी एक लाइन पे होगा। इस तरह से आप देखेंगे कि कहीं भी एक कोई भी जो है ये 2 4 ये इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए कॉमन हो गया, 1 3 इसके लिए और इसके लिए भी कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से जितना भी आप निकालेंगे सब एक दूसरे का कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट बनेगा। और ये कॉमन पॉइंट क्या है, ये यही है कि इधर से भी अभी आप खींचे और इधर से भी खींचे, जो कॉमन पॉइंट होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। और ये जहाँ दोनों गले मिलेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यहाँ पे बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चे मिल गए आपको, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल सकते हैं। जब इंस्टेंटेनियस सेंटर निकल गया तो समझिए वेलोसिटी निकल गया, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि वेलोसिटी निकालने का जो आपका मेथड है यही मेथड है, VA/AI VB/BI, ठीक ना। तो पहले तो इंस्टेंटेनियस सेंटर तो निकालें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना तो सीख गए, लेकिन अब फिर से इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल करके वेलोसिटी कैसे निकाल रहे हैं ये हम लोग देखेंगे। तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए ग्राफिकली हमने यहीं पे बना करके सॉल्व किया है, तो उन सारे वीडियोज़ को आप देखिए और कुछ सीखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।